माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam.
নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ। জয় জয় গুরুদেব 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 গুরুদেব। নমঃ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামী ইতি নামিনে নমঃ। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Srila Gurudev. नेत्रालय प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री स्वरूप श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगोसाई प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री द्वारका धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। जय श्री गंगा मैया जमुना मैया की जय। जय श्री कृष्ण भक्ति पदायिनी श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसजेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। All goes to assembled devotees, Hare Krishna. All goes to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसी नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस सायंकालीन कार्यक्रम में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और आप सभी को कृपा और आशीर्वाद भिक्षा करता हूं, क्योंकि प्रभुपाद जैसा महान आचार्य उनका गुणगान करने के योग्यता वास्तविक मेरा तो नहीं है, क्योंकि वही गुणगान कर सकता है जो वास्तविक प्रभुपाद के दिया हुआ मार्ग को अनुसरण करता है कि नहीं। तो हम भी बहुत न्यूफाइड स्टेज में हैं, लेकिन जो है थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे जैसा कि क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त का गुणगान करने से एक तो भगवान प्रसन्न होते हैं और जल्दी ही कृपा प्रदान करते हैं। तो इसलिए आज जो मुझे मौका मिला है, सर्वप्रथम मैं अपने को बहुत धन्य माने करता हूँ। और जैसा पिछले श्रृंखला में आपने सुना था श्रीधाम प्रभु से बहुत सुंदर रूप से कैसा जो है हम बीजारोपण इस अध्याय का हम आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने सुना था किस प्रकार प्रभुपाद जो थे वो बोगट को इनवाइट किए थे प्रभुपाद जी ने अपने घर पर स्टोर फ्रंट पे, और प्रभुपाद जी ने बहुत विशेष ध्यान देकर इंडियन फूड जो है, प्रभुपाद बहुत एक अच्छा कुक भी थे, है कि नहीं। तो बहुत जो है उत्साहपूर्वक सबसे उत्कृष्ट सर्वोत्तम भारतीय जो है प्रिपरेशन प्रसादम प्रभुपाद भोग लगाने के लिए बना रहे थे। तो उस समय उन्होंने जो उनके जो अनुयायी थे प्रभुपाद जी कुछ लोगों को विशेष करके जो थे स्वामी जी प्रभुपाद ने बोले थे नीचे जाकर कोई अगर मुझे मिलना चाहे तो उससे मना कर देना, है कि नहीं। तो इसलिए स्टैनली को भेजे थे। स्टैनली नीचे बैठे थे और उस समय जो भी कुछ लोग आते थे तो सबको कुछ बच्चे लोग इकट्ठा हो गए थे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, स्वामी जी अभी किससे मिलने से बहुत व्यस्त है। तो वो लोग वापस तो चले गए, लेकिन प्रभुपाद जिसके लिए ये सब आयोजन कर रहे थे, प्रभुपाद किसके लिए कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे प्रभुपाद? बोगट के लिए। बोगट को इनवाइट किए थे ना प्रभुपाद उनको, क्योंकि वो उन्होंने प्रभुपाद को पहले बार लगभग 1 साल होने के लिए आगे आएगा कैसा जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे थे प्रभुपाद। पहले तो मनाए थे जड़दूत में, ये दूसरा आ गया, तो उसी के जस्ट कुछ दिन पहले की बात है। तो तभी क्या हुआ कि बोगट ने थोड़ा उत्साह दिखाया प्रभुपाद जी को, है कि नहीं, कि जो भारत का जो संस्कृति है किस तरह ये जो अमेरिकन सरकार है जो संयुक्त राष्ट्र है, तो उसको कैसा दोनों के आपस में जो समझौता से कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि प्रभुपाद लगभग 1 साल तक बहुत संघर्ष किए थे, कोई उनको सफलता मिल नहीं रहा था। तो जो प्रभुपाद ने एक सूत्र को प्राप्त हुए तो निश्चित रूप से प्रभुपाद उत्साहित थे कि कैसा वो आए। तो प्रभुपाद ऊपर क्या करे थे, मन ही मन उनको इंतजार करे थे कब बोगट जो आएंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, नीचे बोगट जी आए वो आए बहुत सुंदर, जैसा आप लोगों ने पिछले बार सुने कैसा वेशभूषा थे उनकी, बहुत भद्र जो है व्यक्तित्व थे। और उन्होंने आकर जब जांचना की कि उन्होंने ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से मिलना चाहते, तो उस समय क्या हुआ, इधर स्टैनली ने क्या किया, उन्होंने उनको सोचा थे प्रभुपाद जी ने ऐसा बार इससे क्या शिक्षा हम पाते हैं, कई बार जो गुरु है हमको आदेश देते लेकिन हम उसको ठीक से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको मना किया था, लेकिन ये भी शिष्यों का विषय जो सेवक होता है उसको बहुत सारे दायित्व रहता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि ये नहीं करना मतलब नहीं करना, उसको सोचना चाहिए हर एंगल से ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं, प्रभुपाद किसके लिए सब आयोजन कर रहे हैं। तो ये भी शिष्य को जानकारी होना चाहिए, तब हम जो है उत्तम कोटि का शिष्य बन सकते। गुरु को मनोभाव को जानना, कम से कम पूछ सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वास्तविक उनका थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर थे
स्टैनली, उनका जो माता थे उनको पता था, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को विशेष रूप से रिक्वेस्ट किए थे कि जो मेरा जो बेटा है स्टैनली, ये थोड़ा दिमाग का कमज़ोर है, सम सॉर्ट ऑफ साइकेट्रिक डिजॉर्डर होता है ना, जिसमें कभी कभी अचानक पागलपन हो जाता है, भूल जाते हैं इत्यादि। तो इसलिए तो निवेदन किए थे, प्रभुपाद तो उसी ढंग से चल रहे थे, लेकिन विपरीत परिस्थिति हो गया ऐसा कि जो बोगोट को भी उन्होंने पहले तो मना किया, अब किसी को भी मैं मिलने नहीं दूंगा। तो बोले नहीं नहीं, प्रभुपाद ने बुलाया ना, ठीक है आप बैठ सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ फोल्डिंग चेयर लाकर बिठाया दिया, वो बैठे बोगोट। बैठने का आधा घंटा जो हो गया, वो घड़ी देखने लगे, अरे आधा घंटा तो हो गया अभी तक आए नहीं प्रभुपाद। तो मैं फिर पूछे कि मैं मिल सकता हूँ, तो तभी भी मना कर दिया, बार बार क्यों आप प्रश्न कर रहे हैं। तब जो है बोगोट थोड़ा रेस्टलेस हो गए, यानी कि उनका जो है पेशेंस चला गया, तो गुस्सा होकर वहाँ से निकल पड़े। जब ये घटना हुई उसी समय प्रभुपाद, देखिए ये घटना हुई और प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है, वो जान पाए कि ऐसा कुछ अघटन हुआ है, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उनका जो असिस्टेंट थे तो उनको नीचे भेजे कि जाए और जाके देखो क्या हुआ नीचे घटना। तो जब आकर देखते हैं तो ऐसा घटना उनको पता चल गया कि इनको बोगोट को वापस भगा दिया है उन्होंने, स्टैनली ने। तो बहुत जो है उन्होंने बोला तो क्या किया ऐसा, लास्ट टाइम आप देने कीथ को भेजे थे। तो ऐसा आपने जस्ट मैं इसको थोड़ा दोहराता हूँ। ऊपर स्वामी जी चिंता में थे कि श्रीमान बोगट क्यों नहीं आए। अंत में उन्होंने कीथ को नीचे भेजा, कीथ जो उनका असिस्ट करते कुकिंग में, और स्टैनली ने उसे बताया कि कैसे उन्होंने एक व्यक्ति को भगा दिया है। एक व्यक्ति कौन थे? बोगट। क्या? कीथ गरज उठा, किंतु वो व्यक्ति तो बोगट तो कुछ बोल नहीं रहे, तो उसका अर्थ यही है। तो आगे आज का यहाँ से हमको पढ़ना है। कुछ क्षणों में जो कुछ हुआ था स्वामी जी को मालूम हो गया, यानी कि प्रभुपाद को सब पता चल गया। वे आग बबूला हो गए। आग बबूला मतलब समझते हैं, अपना सारे धैर्य गुस्से से चूर चूर हो गए, बोलते हैं ना आग बबूला। वे नीचे स्टोर फ्रंट में आए। मूर्ख, महामूर्ख किसको बोल रहे हैं? स्टैनली को। इतने वे लौट पड़े और गुस्से में कमरे में बैठे हर एक को गहरी डांट दी। देखिए जब कभी कभी क्रोध आता है, एक को डांट नहीं पड़ती है, सबको डांट पड़ती है, मूड खराब हो जाता है ना प्रभुपाद। तो जो भी है इन्होंने तो जानबूझकर नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद का इतने सारे जो है प्रोग्राम वो सारे फेल हो गया इसके कारण। किंतु सबसे अधिक डांट किसको पड़ा? ना स्टैनली को मिला। ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा किया था। तो स्वामी जी के इतने गुस्से में किसी ने कभी नहीं देखा, मैंने प्रभुपाद इससे पहले इतना गुस्से में कभी किसी ने नहीं देखा। हताश होकर वे अपने कमरे में चले गए। इतना सारे कुकिंग किया, इतना सारे व्यवस्था किया, और प्रभुपाद सब छोड़कर अपना कमरे में चले गए। कुछ समय से स्टैनली, देखिए जो कोई गुरु, स्टैनली तभी उनका अनुयायी थे, प्रभुपाद के आश्रम में थे, खूब सेवा करते थे, झाड़ू पोछा लगाते थे, और जो भक्त लोग जो गेस्ट को इनवाइट करते थे तो उनको सारे सत्कार करते थे और कुछ पर्सनल सेवा भी करते थे असिस्टेंट के रूप में। तो ये जब हुआ उनके भी, देखिए ये भी, इससे भी हमें सीखना है। कई बार गुरु डांट भी देते हैं, यहाँ तो साफ साफ तो स्टैनली का मिस्टेक था, उसको डांटना स्वाभाविक है। कई बार ऐसा भी होता है हमारा, कभी बार हो सकता है किसी सेवक के साथ, तो गुरु जो है शिष्य को डांट भी देते हैं, तो हमें उसमें हम कैसा व्यवहार करना चाहिए इससे हम सीखना है। तो कुछ समय से स्टैनली कभी कभी खोया सा हो जाता करता था। मैंने उसी समय जो घटना हुई तब उसका जो है उत्साह कम हो गया, क्योंकि गुरु ने डांट दिया। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर ये है, गुरु जब डांटते हैं इसे विशेष आशीर्वाद कहा गया है। ये कोई डांटना का अर्थात ये गुरु किसी के ऊपर, शिष्य के ऊपर खूब जो है, क्योंकि प्रभुपाद जब खूब क्रोधित थे कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप रहते थे। इसका अर्थ समझना कि ये ठीक नहीं है, वास्तविक प्रभुपाद क्रोधित, लेकिन प्रभुपाद क्रोध करके कुछ डांट दे रहे हैं, मतलब वो उसका जो शिष्य को अपना सुधार रहे हैं, है कि नहीं। तो इसी भाग, लेकिन आसान नहीं है, अपना अहंकार हमको बाधा देती है। क्यों गुरुदेव ने ऐसा बोला, मेरा ऐसा छोटा सा गलती है, मुझे तो मालूम नहीं था, है कि नहीं, ऐसा कोई सोच सकता है। तो जो है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्टैनली अपना उत्साह खो बैठा, और अब उसका व्यवहार
और भी दुर्बोध होने लगा, यानी उसका जो आचरण और खराब होने लगा। स्टेनली की माँ जानती थी कि उसका लड़का सालों से मानसिक कष्ट में था और मैंने एंजाइटी स्ट्रेस में था, और इसलिए उसने प्रभुपाद से उस पर गहरी निगाह रखने की प्रार्थना की थी। किंतु अब स्टेनली अपने दायित्व के प्रति और भी ढीला हो गए हो, और रसोई घर और स्टोर फ्रंट ये सब सफाई करते थे, तो कि सफाई भी उन्होंने बंद कर दी, क्लीनिंग भी बंद कर दिया। माने जब गुरु डांट देते, शिष्य कहते सेवा बंद कर देते तो जो है वह अकेला खड़ा खड़ा किसी चीज़ पर नज़र डाल गड़ाए रहता, मैंने खोए खोए रहता था, ऐसा ही देखता रहता था। कौन? स्टेनली। वह बहुत उदास था और कभी कभी आत्महत्या की बात करता था। देखिए यहाँ तो इतने तक वो हो गया, क्योंकि मानसिक पेशेंट जो रहते हैं उसको अक्सर होता है, कभी बहुत दुख हुआ तो क्या सुइसाइडल टेंडेंसी रहते, बोलते हैं मैं खुदकुशी कर लूँगा। ये स्वाभाविक है, ऐसा बहुत देखा गया है। डिप्रेशन का एक सिम्टम है सुइसाइडल अटेम्प्ट। उसने नियमित रूप से जप करना भी बंद कर दिया, ये मेन प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने क्या किया? माला जप करना भी छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है, मैं भी प्रचार में कई बार ऐसा मेरा अपना अनुभूति है, जो विशेष करके मेंटल पेशेंट होते हैं, अक्सर उनका ये देखा गया, बहुत बार उनका जप जो है छोड़ देते हो। अब कितना भी ये करो, क्या करें? साइकेट्रिक पेशेंट तो वो तो समझेंगे नहीं हर चीज़ को, तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है कि नहीं? या तो कुछ जैसा कोई डॉक्टरी कर रहे हैं तो दूसरा अच्छे डॉक्टर से इसको इलाज कर सकते हैं। तो प्रारब्ध के कारण ऐसा सब होता है, जो भी है। तो यहाँ पर स्टेनली के बाद वही हालत हुआ, तो उन्होंने जप भी करना छोड़ दिया और जो है लड़के नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना चाहिए इस स्थिति में। उनके विचार आया कि शायद उसे उसकी माँ के पास भेज देना ठीक रहेगा, क्योंकि उनका मदर को पता था कि इसको कैसा शांत करना है। तो एक दिन स्टेनली स्वामी जी से मिलने ऊपर गया। उनके निकट पहुंचकर वह बैठ गया। किसके? प्रभुपाद के पास। तो प्रभुपाद ने पूछा, हाँ क्या है? किसको? स्टेनली को प्रभुपाद पूछ रहे। तो स्टेनली ने क्या बताया? क्या बोल रहे हैं कि क्या मुझे $50 मिल सकता है? प्रभुपाद को पूछ रहे हैं स्टेनली। प्रभुपाद, क्यों चाहिए इतना पैसा? तो प्रभुपाद सब पैसे अपने पास रखते थे, इसलिए जब उसके लड़कों के किसी चीज़ का ज़रूरत होती, चाहे वह बस के किराए के लिए 25 सेंट ही हो, तो उन्हें स्वामी जी से मिलना पड़ता था। तो ये है सारे। प्रभुपाद किसी को विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तक ऐसा कहते हैं, एक बार प्रभुपाद स्नान करते थे, अचानक प्रभुपाद आधा स्नान से बाहर आ गए। तो बालकृष्ण गोस्वामी और उनका जो असिस्टेंट बाहर बैठे थे, तो बोले क्या हुआ? प्रभुपाद पूछने लगे, नहीं मेरा चाबी भूल गया मैं। यानी कि प्रभुपाद कहते थे कितना भी विश्वस्त शिष्य ये माया है। जो ब्रह्मचारी थे, सारे ब्रह्मचारी सन्यासी, इनके लिए धन जो है माया है। तो इसलिए स्वयं प्रभुपाद उसका चाबी, तिजोरी का चाबी हमेशा अपना इसमें रखते थे, है कि नहीं, बांध कर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही देखते हैं। तो प्रभुपाद सारे, तो उसके आगे कारण बताते हैं, स्वामी जी को अपव्यय कभी भी मंजूर नहीं था। ये बहुत सीखने चीज़ है हमारे लिए। हम इस्कॉन में ज्वाइन तो किए हैं, कई बार ऐसा होता है हम थोड़ा लापरवाही से बहुत सारे खर्चा कर बैठते हैं, लेकिन जो प्रभुपाद को ये नहीं। कई बार हम भी सेवा करते वक्त कुछ ऐसा अननेसेसरी एसी चलाना, बिजली चलाना। प्रभुपाद बोलते थे, जो पानी टपक रहा था एक बार यहाँ पर वृंदावन जब थे, तो बोले मेरा ये खून बह रहा है, किसी ने टैप बंद करना भूल गया था। तो प्रभुपाद क्या बोले? मेरा खून बह रहा है। यानी कि कितना मेहनत करके इतना पैसा डोनेशन आता है। आजकल तो फिलहाल डोनेशन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन उस ज़माने में जब 1980s में, मैं गुरु वहाँ से भी सुना है, वहाँ खाने के लिए भी प्रसाद नहीं मिलता था सफिशिएंट। जो टाइम पर आता था एक बार मिलता था, दूसरा बार उसको कुछ मिलता नहीं था। तो वो दिन जो कि है वही लोग वास्तविक भक्त बने। तो हमें ये केयरफुल रहना है कि पैसा डोनेशन आ रहा है तो कैसा उसको खर्चा करो, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर अपने स्वयं उदाहरण के द्वारा जो है आचार्य उसमें बताते हैं कि ना अपव्यय नहीं करना चाहिए, या किसको ठग देना। हम जो सा गाड़ी में जाते हैं, रिक्शा वाला कितने भी चार्ज करते हम दे देते हैं, ऐसा नहीं। जो उचित मूल्य प्रभुपाद देते थे,
और आगे बोलते हैं ससुर महाराज कि वे इतने मितव्ययी थे कि जब उन्हें कोई लिफाफा मिलता तो उसे सावधानी से फाड़ते और दूसरी साइड को लिखने के लिए कागज़ के रूप में काम में लाते। ये चीज़ समझ में आ रहा? मैंने ये तो पहले अपव्यय पसंद नहीं था, और मितव्यय मतलब वेरी इकोनॉमिकल। प्रभुपाद बस मैंने कम खर्ची वाले थे, पैसा रखकर फिर किताब बांटो या और सेंटर बनाओ। तो ये चीज़ प्रभुपाद से बहुत अच्छी चीज़ हमें सीखना है। कई बार मैं अपना उदाहरण भी देखता हूँ, कई बार मुझे बोलते हैं आप पूरा लंबा से क्यों नहीं, मेरा छोटा से काम चलेगा तो एक पन्ने को आधा फाड़ कर उसको प्रेस्क्रिप्शन लिख देता हूँ चल जाता है काम, अनलेस अनटिल कोई ऑब्जेक्शन आता है। तो हमें 5-5, 10-10 पैसा भी बचाना है। प्रभुपाद की जो संस्था में हम हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो बहुत ये लगा, चाहे प्रसाद के रूप में वेस्ट नहीं करे, ये करे, हम कर देते हैं, लेकिन इसको बार बार इससे प्रभुपाद कभी प्रसन्न नहीं होंगे, है कि नहीं? तो जो है हम लोग मितव्ययी होना चाहिए, मितव्ययी एंड इकोनॉमिकल। अभी इतना सारे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे तो उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं तो काम में आएगा। तो इसके आगे बोलते हैं कि इसलिए वे जानना चाहते थे कि स्टैनली $50 क्यों चाहता था। तो स्टैनली धीरे से बोला, मैं कुछ पेट्रोल खरीद कर आत्मदाह करना चाहता हूँ। उसने बोल दिया मैं कुछ पेट्रोल खरीद कर, उस ज़माने पेट्रोल डालकर तो प्रभुपाद ने दरवाज़ा पर चक को देखा। चक एक शिष्य था प्रभुपाद का, तो उसको कहा कि ब्रूस को तुरंत बुला कर लाओ। ब्रूस जो थे वो समझदार थे, तो ब्रूस तुरंत आ गया और प्रभुपाद और स्टैनली के पास बैठ गया। प्रभुपाद ने ब्रूस को जिस हालत में ही उन्होंने छोटी मोटी धन राशि के व्यवस्था का भार सौंपा था, मैंने ब्रूस को दिया था छोटा मोटा जो 25 सेंट या जो कम पैसा वाला तुम देख लेना, बड़े अमाउंट मेरे को बोलना। तो कहा कि स्टैनली को वह $50 दे दे। प्रभुपाद प्रभुपाद तो पता था कि इनके पास इतना है नहीं, प्रभुपाद जानबूझकर उसको दिखा रहे थे, किसको, स्टैनली को। और उन्होंने स्टैनली से दोबारा कहलाया, तो पूछे स्टैनली क्यों चाहिए, बोलो कारण बताओ। तो उन्होंने बोला मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, आत्मदाह, कि वह $50 क्यों चाहता था। ब्रूस ने प्रतिवाद किया, उसने ऑब्जेक्शन किया। कौन? ब्रूस। किंतु स्वामी जी हमारे पास इतना धन नहीं है, $25 तो बहुत ज़्यादा होता है। प्रभुपाद शांत स्वर में बोले, स्टैनली तुमने देखा, ब्रूस कहता है कि हमारे पास उतना धन नहीं है तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। देखिए प्रभुपाद के मैंने शिष्यों का अवस्था को प्रभुपाद जानते थे, उनका मानसिक ये थे, फिर भी दुखित भी थे। जाने अनजाने से तो उन्होंने किया, जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन परिस्थिति ऐसा हो गया। प्रभुपाद वैसा तो साधु को कभी क्रोध नहीं आता है, लेकिन इस पर शिष्य ने अपना बुद्धि प्रयोग नहीं किया। जो सेवा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, अपना बुद्धि। जो बुद्धिमान नहीं है वो व्यक्तिगत सेवा नहीं कर पाएगा, बार बार मिस्टेक करेगा, बार बार, हाँ, तो ये शिष्य का लायक नहीं है। तो प्रभुपाद यही शिक्षा देते हैं हमें। तब उन्होंने स्टैनली के माँ को फ़ोन किया, ब्रूस ने। बाद में प्रभुपाद ने बताया कि वे जान गए थे कि स्टैनली पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया? बोला क्योंकि पेट्रोल जो खरीदने का $25 नहीं लगता है। तो आगे बोलते हैं क्योंकि उसने पेट्रोल के लिए $50 मांगे थे, जबकि वह केवल 25 सेंट में आती थी। 25 सेंट कहाँ, $25 कहाँ। तो इसे तो यहाँ पर आगे फिर बोलते हैं कीथ जो प्रभुपाद को कुकिंग में हेल्प करते थे, सदा की भांति रसोई में भोजन तैयार कर रहा था। लेकिन आज स्वामी जी रसोई घर में चूल्हे के पास खड़े अपने शिष्य को देख रहे थे। दीक्षा उत्सव हुआ नहीं था, दीक्षा लेने वाले थे। तो आप कभी कभी गुरु देखते हैं शिष्य कैसा सेवा करता है, कैसा काम करता है, तो जानते थे कीथ को, तो इसलिए प्रभुपाद उनकी तरफ देखते थे। कीथ रुका और भोजन बनाते बनाते अपने ऊपर देखा और कहा, स्वामी जी क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ?
कीत पूछ रहे हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा नाम कृष्णदास होगा। कीत से क्या होगा? कृष्णदास। इस सीधे साधे विचार विनिमय से पहली बार शिष्यत्व के लिए याचना की गई थी और प्रभुपाद द्वारा पहली बार दीक्षा दान किया गया। तो दीक्षा का पहला उत्सव अब मनाया जाएगा, तो इसके लिए तैयारी की गई। लेकिन उसमें उससे बढ़कर कुछ और था। प्रभुपाद ने घोषणा की कि वे शीघ्र ही दीक्षा दान का आयोजन करेंगे। हाँ, एक लड़के ने पूछा, दीक्षा दान क्या है? तो नए भक्त लेते हैं, स्वामी जी। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो पहले उनके पास बताते हैं, पहले उनके पास माला होनी चाहिए। कीथ टेडी के लेदर कंपनी गया और वहाँ से, मैंने प्रभुपाद बोलते दीक्षा के लिए पहले माला बनाना पड़ेगा। तो लेदर कंपनी से क्या किया, आधे इंच का कांट, यानी जो तुलसी का जो बीड्स पे जो होता है, कांट के मंके और उन्हें गूंथने के लिए धागा ले आया, जो स्पेशल वो रहता है ना धागा, डबल नॉट बनाते हैं उसमें। स्वामी जी ने कहा, मनके को गिनते हुए जप करना श्रेयस्कर है। ठीक 108 मनके की माला होनी चाहिए। उसमें स्पर्श का अनुभूति होना चाहिए। स्पर्श का अनुभूति मतलब कई भक्त लोग बोलते हैं, एक एक तुलसी माला हम जो पकड़ते हैं, हमको कई भक्त लोग सोचते हैं कृष्ण का चरण का एक एक उंगली है या कोई गोपी का उंगली है, ऐसा भी स्पर्श का अनुभव। तो इसलिए हम माला को ऐसा 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 फिराते हैं, है कि नहीं? तो ये मैंने सही ढंग से जो जप करने का विधि प्रभुपाद बता रहे हैं। भारत के वैष्णव के भांति मनके को गिनते रहने से पता चलता है कि मंत्र का जप कितने बार किया गया। तो 108 बार जो है, इसलिए ये किया गया। वे उससे बार बार जप करते हैं। प्रभुपाद ने लड़कों को ये भी बताया, 108 मंकों वाली इस माला में 2 मंकों के बीच दोहरी गांठ, मतलब डबल नॉट, क्योंकि वो फिर आगे पीछे नहीं होगा, मैंने साइड टू साइड मूवमेंट नहीं होगा, किस तरह लगाई जाती है, सारे चीज़ प्रभुपाद सिखाए उनको। 108 की संख्या विशेष महत्व है। आप लोग जानते हैं 108 का क्या अर्थ है? 108 बार क्यों जप करते हैं? हम लोग प्रचार में जाते हैं, लोग पूछते हैं 109 क्यों नहीं, 107 क्यों नहीं? क्या उत्तर है उसका? 108 जो है उपनिषद कितना प्रकार का है? 108 उपनिषद है। दूसरा, जो जितने सारे गोपियाँ थे, लगभग 3 बिलियन गोपियाँ थे, उसमें से मुख्य गोपियाँ कितने थे? 108 गोपियाँ थे। तो ये जो हम जप करने के समय हमें उन गोपियों के जो है स्मरण जो जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम सोच सकते हैं कि ये हर मंग के एक एक गोपियों के रूप है। तो उन्होंने कहा कि नवदीक्षितों के प्रतिज्ञाएं लेने होंगी, मैंने 4 नियम जो है उसका प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। और एक प्रतिज्ञा होगी, प्रत्येक दिन निर्धारित संख्या में मनकों के माला द्वारा जप करना, 16 माला। स्वामी जी के इन बालकों में से लगभग 1 डजन दीक्षा के लिए चुने गए थे। जैसा लिस्ट बनाया गया लगभग 12 लोगों का, किंतु चुने जाने वाले कोई कड़ा नियम नहीं था। प्रभुपाद नियम नहीं रखा था, यदि वे चाहे तो दीक्षा ले सकते थे। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, अगर ये सारे नियम है, इतना माला करना पड़ेगा, ये नियम पालन करना पड़ेगा, भोजन भगवान को भोग लगा के खाना पड़ेगा, हैं, और गुरु के सेवा में उनको सहायता करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें अगर आप कर पाएंगे तो आप अगर चाहे तो आप दीक्षा ले सकते हैं। प्रभुपाद फोर्स नहीं करते, इसका अर्थ यही है। फिर स्टीव बताते हैं, यद्यपि मैं वह सब कुछ पहले से करता आ रहा था जो स्वामी जी द्वारा निर्धारित था, लेकिन मुझे लगा कि दीक्षा का अर्थ भारी प्रतिबद्धता की, मैंने बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ है। और जब मैंने पूर्ण स्वतंत्र बने रहने के अपने अंतिम प्रबल आवेगों के परखा, मतलब दीक्षा लेने में बंधन में पड़ जाएंगे, ये करना है वो, अपना जो स्वाधीनता नहीं रहेगा,
गुरु के आदेश को ये नहीं कर सकते, है कि नहीं। दीक्षा अर्थात आत्मसमर्पण, सरेंडर करना पड़ेगा, है कि नहीं। अपना स्वाधीनता कुछ नहीं। हाँ, तो दीक्षा ग्रहण करने में मुझे हिचकिटाहट माने कुंठाबोध करने, हेजिटेशन, लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, है कि नहीं। ये कौन, स्टीव ने बताया। फिर प्रभुपाद के मित्र दीक्षा को अपने अपने ढंग से देखते थे, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग एंगल से देखते थे दीक्षा। कुछ इससे बहुत गंभीर जिम्मेदारी समझते थे और कुछ ने इसे केवल भोज उत्सव, माने एक फेस्टिवल, दीक्षा उत्सव चल रहा है ऐसा, या एक घटना मात्र के रूप में लिया। कुछ लोग बहुत सीरियसली लेते थे दीक्षा को। समारोह के कुछ दिन पूर्व आंगन में बैठे माला गुनते हुए दोनों बातें कर रहे हैं। कौन? बेली और हार्बर्ट, बेली और होवर्ट, हाँ, दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं विषय में। इस प्रकार बातें करते थे बेली। यह एक औपचारिकता मात्र है। औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी। दीक्षा एक फॉर्मेलिटी है। इसमें स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना होता है। उनको पता था दीक्षा का अर्थ होता है प्रभुपाद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना पड़ेगा। तो पर होवर्ट ने बताया इसमें करना क्या होता है, क्या करना चाहिए दीक्षा में। तो बेली ने बताया किसी को बिल्कुल ठीक से ज्ञान नहीं। भारत में ये सर्वमान्य प्रथा है। कौन? दीक्षा। माने इंडिया में तो सब लोग लगभग मैंने ये जानते थे। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते कि स्वामी जी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना है? मैंने वो पूछ रहे हैं। कौन? बेली हार्वर्ड को। तो हार्वर्ड ने क्या कहा कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, जो कुछ भी हो वे अच्छे आध्यात्मिक गुरु मालूम होते हैं। देखिए प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त का प्योरिटी इज द फोर्स, तो उनको देखते ही उनके साथ रहते ही वो जान गए थे वास्तविक प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत उच्च कोटि का गुरु है। तो आध्यात्मिक गुरु के वो लायक है प्रभुपाद। मेरा तात्पर्य ये है कि मैं उन्हें और उनकी शिक्षा को बहुत पसंद करता हूँ। हार्वर्ड बोल रहे कि मैं उनके सारे टीचिंग्स और उनको भी पर्सनली पसंद करता हूँ। इसलिए मेरा अनुमान है कि एक तरह से वे पहले से ही मेरे आध्यात्मिक गुरु है। मैंने कई बार होता है शिष्य जानता है कि ये मेरा गुरु है और गुरु भी जानते हैं ये मेरा शिष्य है। कई उदाहरण है, चैतन्य लीला में है, बहुत सारे आप लोग सुनते हैं। मैं नहीं जानता कि दीक्षा से स्थिति में क्या अंतर आ जाएगा। माने एक्चुअली दीक्षा होता है एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, लेकिन जो है पहले से तो हम 1 साल का नियम है ना, जो आईडीसी कोर्स में एक कोर्स करना है और 1 साल गुरु शिष्य को ऑब्जर्व करेंगे, शिष्य गुरु को ऑब्जर्व करेंगे। अगर दोनों राजी है, शिष्य अगर माने गुरु को समर्पित कर सकता है तो उन्हीं से दीक्षा लेगा, नहीं तो और विशेष करके बहुत सारे भक्त लोग नहीं करते हैं, जो हम भी प्रयास करते हैं। हम ये सारे नियम है एक्चुअली आईडीसी में। बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा लापरवाही कर देते हैं कि प्रभुपाद का लेक्चर आधा घंटा और अपना गुरु का लेक्चर आधा घंटा, कम से कम 1 घंटा कहा है, कम से कम आधा 1 घंटा श्रवण करना, ये भी एक वास्तविक दीक्षा का होता है। तो कम से कम 1 साल जब सुनेंगे हियरिंग करने से, तब शिष्य गुरु का मनोभाव को जान पाएगा, जो कैंडिडेट है, तब जाकर दीक्षा लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, दीक्षा के बाद फिर ऐसा नहीं कि 1 दिन में आया और दीक्षा ले लिया, फिर बाद में चलो ये तो मैं इनको शरणागति नहीं, इनका भाव विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, तब फिर अपराध हो जाएगा। तो फिर कई बार ऐसा होता है ना गुरु शिष्य के। तो इसलिए जीबीसी ने नियम बनाया कि कम से कम 1 साल का ऑब्जर्वेशन पीरियड है। उससे अधिक भी हो सकता है, मुझे तो 12 साल लगा था पर मुझे राधानाथ स्वामी महाराज के 15 साल, कोई ठिकाना नहीं। तो जब तक महाराज कन्विंस नहीं होंगे नियम पालन करें, तब तक वो गुरु के ऊपर डिपेंड करते हैं, है कि नहीं। तो बेसिकली एक पर्सनल व्यक्तिगत संबंध होता है गुरु और शिष्य का, है कि नहीं। तो एक दूसरे से जाने, एक दूसरे से कंपैटिबल है कि नहीं, हाँ, गुरु क्या चाहते हैं, क्या मैं वो कार्य उनके लिए कर पाऊँ कि नहीं, तो जानकर दीक्षा लेना चाहिए, यही बताया गया है इसमें। तो बेल ने क्या बोला, मैं भी नहीं जानता, मैं समझता हूँ उससे कोई अंतर नहीं आता, यह केवल एक औपचारिकता, औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी है। फिर सितंबर 8 जन्माष्टमी का दिन, भगवान कृष्ण के आविर्भाव का दिन, 1 बरस
पूर्व प्रभुपाद ने कृष्ण का जन्मदिन जलदूत जहाज में कोलंबो से कुछ दूर बाहर मनाया था। जो जन्माष्टमी आपको पता है ना, जलदूत में कृष्ण ने जन्माष्टमी, प्रभुपाद को बहुत वृंदावन का स्मरण आ रहा था। प्रभुपाद जो है कोलंबो के पास कहीं तो बाहर जाकर मनाए थे, और खूब अच्छा जो वो ये करके फास्टिंग तो किए, लेकिन जो पांड्या थे उनको भोजन भी दिया था, विशेष महाप्रसाद। अब ठीक 1 बरस बाद उनके पास हरे कृष्ण कीर्तन करने वाले के लिए टोली थी, मैंने एक ग्रुप था जो कीर्तन करने वाले, वे उन सबको एकत्र करेंगे और उनसे कीर्तन, शास्त्रों के अध्ययन, व्रत तथा भोज का समारोह कराएंगे। अगले दिन दीक्षा होगी। तो प्रभुपाद ने प्लान बना दिया, आज जन्माष्टमी रहेगा, उसका अगले दिन दीक्षा उत्सव। एक्चुअली अगले दिन क्या रहता है, प्रभुपाद आविर्भाव रहता है, व्यास पूजा। तो 6 बजे प्रभुपाद नीचे आए और वे हमेशा की भांति प्रातःकालीन कक्षा लेने जा रहे थे कि लड़कों के से एक ने पूछा कि क्या आज आप अपने पांडुलिपि में से पढ़ेंगे। पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ में लिखे रहते। प्रभुपाद उस समय हाथ में लिख कर लेते थे, तो वो प्रभुपाद का मैन्युस्क्रिप्ट को बहुत पसंद करते थे सारे विदेश लोग, विशेष करके यहाँ पर जो उल्लेख है। तो इतने कहते प्रभुपाद को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उससे कुछ पढ़कर सुनाइए। तो प्रभुपाद शर्मा गए, किंतु भगवत गीता के अपने टीका से, परपट जो है गीता का से पढ़ने के लिए कहे जाने से उन्हें जो हर्ष हुआ उसे वह छुपा नहीं पाए। तो प्रभुपाद को फिर बोले कि ठीक है, आप कम से कम गीता से कुछ पढ़कर सुने, आपने जो परपट लिखा है। तो प्रभुपाद तब उनका जो मुख कमल में हर्ष अर्थात आनंद का जो है लहर खेलने लगा। सामान्यतया वे गीता के डॉक्टर राधा कृष्णन के ऑक्सफोर्ड इन संस्करण से श्लोक पढ़ाते थे। राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी जो टीका लिखे थे उसके ऊपर कमेंट्री, उससे पढ़ाते थे। यद्यपि टीका में निर्विशेषवादी दर्शन था, किंतु स्वामी जी कहते थे कि अनुवाद 90% यथार्थ है। आज प्रातः उन्होंने राय को अपने पांडुलिपि लाने के लिए ऊपर भेजा और 1 घंटे तक वे उससे टंकित पृष्ठ से पढ़ते रहे। जन्माष्टमी, तो ये प्रभुपाद ने फिर ऊपर भेजा कि मेरा पांडुलिपि लेकर आओ। हाँ, फिर जन्माष्टमी मानने के विशेष नियम थे। कैसा जन्माष्टमी मनाने का प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, इस दिन निराहार रहकर अधिक कीर्तन करना चाहिए, अध्ययन तथा शास्त्र का अध्ययन, कृष्ण भावनामृत की चर्चा में समय बिताना चाहिए। जैसा कि 64 माला करते हैं, कोई कृष्ण बुक पढ़ते हैं। एक बार प्रभुपाद तो जो है 12 बज चुका था और प्रभुपाद पढ़ते जा रहे हैं, तो सारे भक्त लोग बोले प्रभुपाद अब हो गया अब थोड़ा बहुत भूख लगा है। प्रभुपाद फिर बोले नेक्स्ट चैप्टर, फिर 1 बज गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर ऐसा कहावत वर्णन है कि प्रभुपाद लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक उनको प्रभुपाद परीक्षा ले रहे थे, कितने लोग जो है भगवान के प्रति ये है। तो फिर लगभग 4 बजने से कुछ समय पहले प्रसाद ले, फिर मंगल आरती आ गया जब प्रभुपाद कई बार शिष्यों को परीक्षा भी लेते हैं। यदि कोई बहुत अशक्त माने जो शक्तिहीन फील करता है, अनुभव करे, तो उसके लिए रसोई घर में फल रखे थे। आप लोग जानते हैं ना, जन्माष्टमी कुछ लेमन जूस वगैरह भी बांटते जो निर्जला नहीं कर पाएंगे, किंतु अच्छे यही होगा भारत के भक्तों के तरह वे भी अर्धरात्रि के उपवास रखें और फिर खाएं। तो रात 12 बजे तक उपवास रखना। प्रभुपाद ने बताया कि भारतवर्ष में लाखों लोग, वे हिंदू हो चाहे मुसलमान या कोई और, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मानते हैं और प्रत्येक मंदिर में कृष्ण का लीलाओं और उत्सव मनाए जाते हैं और समारोह होते हैं। मैंने मुस्लिम लोग भी, प्रभुपाद कहते हैं मुस्लिम लोग भी जन्माष्टमी में सेलिब्रेशन करते थे। अंत में उन्होंने कहा, अब मैं बताऊंगा कि दीक्षा क्या है। अब दीक्षा के बारे में बताएंगे। दीक्षा का अर्थ यह है कि
गुरु शिष्य को स्वीकार करता है और उसके भार उठाने के राजी होता है, और शिष्य गुरु को स्वीकार करता है और ईश्वर के समान, ये मेन है, ईश्वर के समान उसकी पूजा करने के राजी होता है। ये जो प्रभुपाद ने स्टेटमेंट बोल दिया, जो दूसरा लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वे कुछ देर रुके थे। कौन? प्रभुपाद रुक गए इतना बोलकर। दीक्षा का अर्थ क्या बताया प्रभुपाद ने? गुरु जो है शिष्य को ग्रहण करता है, उसका भार दायित्व तो लेता है। कई बार शिष्य कुछ गलती करे, ये करे, वो गुरु को जो है जिम्मेदारी लेते हैं। और दूसरी बात है, शिष्य भी गुरु को जो है स्वीकार करते हैं, और कैसा? ईश्वर के माने भगवान के समान उनके पूजा करता है, जो व्यास पूजा, गुरु पूजा जो हम करते हैं। वे कुछ देर रुके रहे। कौन? प्रभुपाद। कोई कुछ नहीं बोला। फिर प्रभुपाद बोले, कोई प्रश्न? उन्होंने पूछा, और कौन? प्रभुपाद ने पूछा। और जब कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो वे उठे और चल गए। कौन? प्रभुपाद चले गए। भक्तजन स्तंभित थे। उन्हें अभी क्या कहते हुए सुना प्रभुपाद को। सप्ताहों तक वे इसी बात पर बल देते रहे। कौन? प्रभुपाद बार बार इसी चीज़ को बताया, जो गुरु जो है कृष्ण का प्रतिनिधि है, उसको ईश्वर के समान सम्मान करना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने कभी सुना नहीं था बाहर का लोग पहले। तो जब कोई अपने ईश्वर कहने लगे तो वो कुत्ता समझना। प्रभुपाद बोलते, जो गुरु अपने को ईश्वर बोलता है वो कौन है? इज ए डॉग। कई बार बोलते हैं। तो बेली ने बोला, मेरा दिमाग उड़ गया, उसका माइंड ये हो गया। फिर हावर्ड ने कहा, हर एक का दिमाग चकरा गया है। स्वामी जी ने तो जैसे बम छोड़ दिया है। सबका दिमाग में बम छोड़ दिया है। ये बात कहकर उन्हें कीथ का ध्यान आया। और 5 मिनट है। वह बुद्धिमान था। कौन? कीथ। उससे परामर्श करना चाहिए, किंतु कीथ अस्पताल में था। परस्पर बातें करते हुए वे और भी चकरा उठे। स्वामी जी के बात ने उनके निर्णय को डगमगाया दिया था। स्वामी जी ने जो ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि ईश्वर के समान सम्मान करना चाहिए गुरु का। अंत में बेली ने अस्पताल जाकर कीथ से मिलने का निर्णय लिया। कीथ ने पूरा वृत्तांत सुना, किस प्रकार स्वामी जी ने उससे उपवास करने के लिए कहा था, किस प्रकार मैंने जन्माष्टमी में किस प्रकार उन्होंने अपने पांडुलिपि से पढ़कर सुनाया था, और किस प्रकार उन्होंने कहा कि वे दीक्षा का अर्थ बताएंगे, और किस प्रकार हर एक ने कान लगाकर सुना था। और ये सब करने के बाद स्वामी जी ने मानो एक बम छोड़ दिया है। शिष्य गुरु को स्वीकार करता है और ईश्वर के भांति उसका पूजा करने के राजी होता है। तो फिर प्रभुपाद ने, कोई प्रश्न? स्वामी जी ने कोमल स्वर में ये प्रश्न पूछा था, और तब वे यहाँ से चले गए थे। बेली ने स्वीकार किया, मुझे मालूम नहीं कि मुझे अब दीक्षा लेना चाहिए या नहीं। हमें ईश्वर की भांति उनकी पूजा करना पड़ेगा। कीथ ने उत्तर दिया, ये तो तुम पहले से कर रहे हो, माने ये आचरण तो तुम पहले से कर रहे हो। क्यों न? कैसा ना, वे जो कुछ कहते हैं प्रभुपाद, तो उसे तुम तो मानते हो, उसको तुम आचरण कर रहे हो, तो वही तो है। उसने सलाह दी कि वे स्वामी जी से इस विषय में बात कर ले दीक्षा के पूर्व। अतः बेली मंदिर वापस लौट आया। उसने हावर्ड से परामर्श किया। फिर वो दोनों एक साथ स्वामी जी के कमरे में गए। हावर्ड ने पूछा, आपने आज सवेरे जो कुछ कहा है क्लास में, उसका अर्थ है कि हम गुरु को ईश्वर के रूप में माने। उसका अर्थ है कि गुरु उसी प्रकार सम्मान का पात्र है जैसे ईश्वर, क्योंकि वह ईश्वर के प्रतिनिधि है। ये प्रभुपाद ने कहा। प्रभुपाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, तो वह ईश्वर नहीं है,
प्रभुपाद बोले नहीं, ईश्वर ईश्वर है, गुरु उनका प्रतिनिधि है। इसलिए उनका वैसा ही आदर होना चाहिए जैसा ईश्वर का, क्योंकि वह आज्ञाकारी शिष्य का ईश्वर का बोध कराता है। हाँ, स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो चुका था। तो इससे हमें जो सेवक गुरु और सेव्य गुरु है कि नहीं, गुरु जो है सेव्य गुरु है, सेवक गुरु है, और कृष्ण जो है सेव्य गुरु है, जिनकी सेवा की जाती। तो इस प्रकार माने ईश्वर जो है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री प्रभुपाद लीलामूर्त की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। हिताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।